हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पाठ 13 के प्रश्न उत्तरों को। इस पाठ का नाम है बच्चों, अगर नाक ना होती। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों देख लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है बच्चों, वो है नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है। तो जैसा कि हमने इस पाठ में देखा था बच्चों कि नाक को इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कि यदि किसी की नाक है, इसका मतलब ये है वो बहुत ज़्यादा सम्मानीय है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। यदि किसी की नाक नहीं है, वो नकटा है, इसका मतलब ये है वो बेइज्जत व्यक्ति है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, नाक को इज्जत व प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इज्जत और प्रतिष्ठा। ठीक, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है बच्चों सम्मान, मान सम्मान। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें बच्चों 2 नहीं दिया, ये खान दिया। ठीक है, आदमी सामान्यतः नाक रगड़ने को कब मजबूर हो जाता है? जब बच्चों किसी व्यक्ति का बुरा वक्त चालू हो जाता है। ठीक है, मान लो किसी पे बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई या फिर कोई परेशानी आ गई, बुरा वक्त चालू हो जाता है, तो वो मजबूरी में किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नाक रगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से उसे अपना काम निकलवाना है, तब भी वो दूसरे व्यक्ति के सामने नाक रगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उससे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारा अक्खड़पन भूल जाता है। अक्खड़पन अक्खड़पन का मतलब जो उसमें अकड़ होती है वो सारी की सारी उसकी निकल जाती है। ठीक है, तो वो सारा का सारा अपना अक्खड़पन भूल के दूसरे के सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो अगले प्रश्न को, जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, असली हींग और देसी घी की पहचान में नाक का क्या उपयोग है? तो जो बच्चों घी है और हींग है, उनमें एक सुगंध होती है। ठीक है, अलग ही सुगंध होती है, और जो नाक हमारी है वो सुगंध को, दुर्गंध को भली भांति पहचानती है कि किस चीज़ की सुगंध किस तरीके की है। ठीक है, तो असली घी और देसी हींग को पहचानने में नाक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि नाक से सूंघकर ही हम उस चीज़ का पता चला सकते हैं कि ये जो सुगंध है वो किसकी है, कि ये देसी घी की है कि नहीं है, ये असली हींग की है कि नहीं है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं अपनी नाक की मदद से। ठीक है, क्योंकि नाक हमारे सुगंध और दुर्गंध को पहचानती है। ठीक है, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखिएगा, नाक से ही असली हींग और देसी घी की पहचान कर सकते हैं। नाक की सहायता से सूंघकर असली और नकली की पहचान करते हैं, क्योंकि नाक हमारी सुगंध और दुर्गंध को भली भांति पहचानती है, इसलिए हम नाक से हम पहचान सकते हैं ये किस चीज़ की सुगंध है। ठीक है, इसलिए नाक का सूंघने की अपनी इसी विशेषता के कारण बड़ा महत्व है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, नाक हीटर का काम कैसे करती है? तो बच्चों बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है, बाहर की हवाएं ठंडी होती हैं एकदम, तो हमारी जो नाक है बच्चों, उस सर्दी के मौसम में बाहर की सर्द हवाओं को यानी ठंडी हवाओं को गर्म करके हमारे शरीर के अंदर पहुंचाती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर यदि ठंडी हवाएं जाएंगी तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें सर्दी खांसी हो सकती है। इसलिए नाक हमारी हीटर का काम भी करती है। हीटर का काम क्या होता है? किसी चीज को गर्म करना। ठीक है, तो नाक भी हमारे हवाओं को गर्म करने का काम करती है, तो वो एक हीटर के समान ही कार्य करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, बाहर की ठंडी हवा को नाक गर्म करती है और तब उसे अंदर जाने देती है। अंदर का मतलब शरीर के अंदर जाने देती है। ठीक, हवाओं को गर्म करने के कारण ही नाक हीटर का काम करती है, क्योंकि हीटर का काम क्या होता है? चीजों को गर्म करना। इसीलिए हमारा जो नाक है वो एक हीटर की तरह भी काम करती है। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। नाक में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो नाक में बच्चों हीरे मोती से जड़ी नथ, नथनी, लौंग, बुलाक आदि ये सारी चीजें पहनी जाती हैं। ठीक है, नथ, नथनी, ठीक है, बुलाक, लौंग, ये सारी चीजें नाक में आभूषण के रूप में पहनी जाती हैं। ये स्त्रियां पहनती हैं अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये है नाक के लिए कोई 4 उपमाएं लिखी है।
तो नाक किसी की लंबी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इसकी नाक कुल्हाड़ी के समान लंबी है, ठीक है। और किसी की नाक अगर छोटी है तो उसको हम बोलेंगे चिलगोजे जैसी नाक। चिलगोजा एक मेवा होता है जो कि बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो हम उसकी उपमा देते हुए नाक की चिलगोजे से समानता करते हैं, मतलब इसकी जो छोटी छोटी नाक है वो चिलगोजे के समान है, ठीक। और लंबी नाक को सारस जैसी। और जो किसी की नाक अगर चपटी है तो उसको चोथ जैसी। चोथ का मतलब है जो भैंसें वगैरह जो गोबर करती हैं उस गोबर को हम चोथ बोलते हैं, वो एकदम से चपटा हो जाता है, ठीक है, नीचे गिरने के बाद। तो किसी की नाक अगर चपटी है तो हम उसको उपमा देते हैं चोथ जैसी नाक है, ठीक है। और किसी की नाक अगर मोटी है तो वो पकौड़े के समान बोलते हैं कि इसकी नाक कैसी है, पकौड़े जैसी है, ठीक है, मोटी नाक को। तो इस तरीके से ये 4 उपमाएं हो गई। कौन कौन सी? सारस जैसी लंबी, चिलगो जैसी जैसी छोटी, और चोंच जैसी चपटी, और पकौड़े जैसी मोटी। जैसे जिसकी नाक है उस हिसाब से उपमा दे दी जाती है, ठीक है। लंबी नाक है तो सारस के समान, ठीक है। छोटी नाक है चिलगोजे के समान, चपटी नाक है चोथ के समान, और मोटी नाक है तो पकोड़े के समान, ठीक है। इस तरीके से ये 4 उपमाएं दी जाती हैं। अब ये प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों इसका, ये है इन कामेंद्रियों को उनके कामों यानी कि कार्यों से मिलाओ और सामने लिखो। तो जो हमारे बच्चों इंद्रियां हैं, ठीक है, तो उनके काम क्या है? जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, ठीक है, ये सारी क्या है? इंद्रियां हैं। तो इनके सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे आंख का काम क्या होता है? देखना। नाक का काम सूंघना या फिर है ना हवा सांस लेना, ठीक है। और हमारे कानों का काम सुनना। इस तरीके से इनके यहाँ पर ये इंद्रियों के नाम दिए हैं, ठीक है, ये इंद्रियों के नाम हो गए हमारे। और यहाँ पर इनके काम दिए हैं, इन्हें मिलाना है। जैसे आंख, आंख का काम क्या है? देखना, तो इससे हम आंख को देखने से मिला देंगे। इसी तरीके से कान, कान का काम क्या है? सुनना, सुनने से मिला देंगे। नाक, नाक का काम है सूंघना। मुंह, मुंह का काम है चखना, तो मुंह को हम चखने से मिला देंगे। और त्वचा, त्वचा का काम है छूना। ये इस तरीके से इन इंद्रियों को हमने उनके कामों के हिसाब से मिला दिया है। आप आमने सामने कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अब बच्चों भाषा अध्ययन के इस प्रश्नावली के प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, ये है इस पाठ में आए हुए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने तत्सम शब्द जैसे मनोवैज्ञानिक, मृत्यु, उच्छ्वास, प्रदूषण और पर्यावरण, ये तत्सम शब्द हो गए, ठीक है। तद्भव, व्यवहार, रूट, सहेली, हैकड़ी, सिख, नख, पांव, ये क्या हो गए? तद्भव शब्द। देशज, छोचक, नकटा, नथुनी, बुलाक, असली, नक्सुरा और छन्ना, ये कैसे हो गए? देशज शब्द। और विदेशी, कूलर, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक सर्जरी और कटलेट, ये विदेशी शब्द हो गए। विदेशी शब्द का मतलब ऐसे शब्द जो बाहर के देशों से हमारे देश, हमारी हिंदी में मिले हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द बोलते हैं, ठीक। जो प्रश्न क्रमांक 3 है, ये है नाक शब्द से अनेक मुहावरे बनते हैं। निम्नलिखित तालिका में नाक शब्द जोड़कर मुहावरे बनाइए। तो यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिए हैं बच्चों, उनके आगे हमें नाक शब्द जोड़ना है और इससे मुहावरे बनाना है, ठीक है। जैसे रखना, तो इसके आगे हम नाक शब्द जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नाक रखना, ठीक है। ये है कटना, तो इसके आगे नाक कटना। नाक ऊंची रखना, नाक फुलाना, नाक रहना, नाक के नीचे, ठीक है। नाक चने चबाना है। तो इस तरीके से आप ये मुहावरे बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इनके अर्थ भी लिख दिए हैं, आप इसके अर्थ देखकर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये वाला प्रश्न भी हमारा होता है। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है निम्नलिखित शब्दों के पीछे दिखाना शब्द जोड़ने से बने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है बच्चों? ये शब्द दिए हैं जैसे आंख, अंगूठा, दांत, पीठ, जीभ, आईना, ठीक है। तो इन शब्दों के पीछे हमें ये शब्द जोड़ना है, क्या? कौन सा? दिखाना। इससे क्या बनेगा? एक मुहावरा बनेगा। उस मुहावरे का अर्थ हमें पता होना चाहिए, फिर अर्थ के आधार पे हम उस शब्द का, इस मुहावरे का वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों। जैसे पहला शब्द है हमारा आंख, तो इसमें हम जब दिखाना जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आंख दिखाना।
जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक। और इसका अर्थ होता है बच्चों आंख दिखाने का क्रोधित होना या फिर गुस्से होना, ठीक। तो इसका वाक्य प्रयोग आप इस तरीके से बना सकते हैं, पिता ने पुत्र पर आंख दिखाई, यानी पुत्र ने कोई गलती करी तो पिता उस पर क्रोधित हो रहा है, तो पिता पुत्र को आंख दिखा रहा है। इस तरीके से आप इसका वाक्य भी बना सकते हैं। अगले देखते हैं अंगूठा। तो इसके आगे जब हमने दिखाना लगाया तो ये हो गया अंगूठा दिखाना, ठीक। और इसका अर्थ होता है किसी चीज के लिए मना कर देना। जैसे मुझे कोई काम नहीं करना तो मैं उसे अंगूठा दिखा दूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने उसे मना कर दिया या फिर चिढ़ाना, ठीक है। इस तरीके से आप बना। इसका वाक्य बनेगा, मुसीबत में मेरे प्रिय मित्र ने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी जब मुसीबत मेरे पास आए, मुसीबत में मैं पड़ा तो मुझे उसकी जरूरत थी, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी मदद करने से मना कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका वाक्य बना सकते हैं। अगला है दांत। तो दांत के आगे दिखाना लगा तो ये दांत दिखाना, ठीक है। तो दांत दिखाने का वाक्य बना सकते हैं, तुम पहले तो देर से आए और ऊपर से दांत दिखा रहे हो, ठीक है। मतलब अपनी गलती नहीं मान रहे, पहले तो देर करी, उसमें तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन शर्मिंदा होने की जगह पर तुम क्या दिखा रहे हो, दांत दिखा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका वाक्य बना सकते हैं। अगला है पीठ। तो पीठ के आगे हमने लिखा दिखाना, तो ये हो गया पीठ दिखाना। इसका वाक्य बनाइएगा, पीठ दिखाकर भागना कायरों की निशानी है, ठीक है। तो कायर ही पीठ दिखाकर भागते हैं, यानी अपनी हार स्वीकार करते हैं। वो जो अपनी हार स्वीकार करते हैं वो कौन होते हैं, कायर होते हैं। और जो बहादुर इंसान होता है वो कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाता, यानी हार स्वीकार नहीं करता, ठीक। अगला है जीव। तो इसका आप बनाएंगे जीव दिखाना, ये तो मुहावरा हो गया। इसका वाक्य बनेगा, मोहन के असफल होने पर राहुल मोहन को जीव दिखाने लगा। जीव दिखाने का अर्थ होता है चिढ़ाना, ठीक है। जब मोहन असफल हो गया तो जो उसका दोस्त था, सॉरी राहुल उसका जो दोस्त था, वो उसे जीव दिखाने लगा, मतलब उसे चिढ़ाने लगा, ठीक है। जीव दिखाकर चिढ़ाने लगा, तुम तो असफल हो गए, फेल हो गए, ठीक है। इस तरीके से जो जैसे कि जो बेकार दोस्त होते हैं वो मुसीबत के समय क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो मुसीबत के समय हमारा साथ देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार असफल हो गए तो क्या है, अगली बार कोशिश करना और अच्छे से कोशिश करना, अच्छे से सफल हो गए, सफलता तुम्हें अगली बार मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं जो अच्छे मित्र होते हैं। अगला है आईना। तो इसके आगे जब दिखाना लगाया तो यह आईना दिखाना, मतलब सच्चाई से रूबरू करवाना, सच्चाई दिखाना इसका मतलब होता है, ठीक है। वास्तविकता दिखाना। तो इसका जो वाक्य बना वो हुआ, भारत ने कश्मीर समस्या पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, मतलब पाकिस्तान को ये वास्तविकता बता दी कि भैया जो कश्मीर है वो वास्तव में भारत का अभिन्न अंग है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इस पे नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। तो भारत ने कश्मीर समस्या पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। तो इस तरीके से आप ये मुहावरों के अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, और जो आप वाक्य बना रहे हैं तो उसमें इन मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। वाक्य आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप यही वाक्य रटें, जो आपको समझ में आ रहे हैं इससे भी अच्छे वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। प्रश्नोत्तर आपको अब याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।